मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई अंजील उसका दूसरा बाब। कई दिन बाद जब वो कुफ्र नहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाज़ा के पास भी जगह न रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवा कर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नज़दीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहाँ वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ़ हुए। मगर वहाँ बास फ़कीह जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ़ कर सकता है। और फिलफौर यीशु ने अपने रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? आसान क्या है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ़ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फिलफौर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनाचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। वो फिर बाहर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वो उनको तालीम देने लगा। जब वो जा रहा था तो उसने हल्फई के बेटे लावी को मैसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। पस वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और यूं हुआ कि वो उसके घर में खाना खाने बैठा और बहुत से महसूल लेने वाले और गुनहगार लोग यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे, क्योंकि वो बहुत थे और उसके पीछे हो लिए थे। और फरीसियों के फ़कीहों ने उसे गुनहगारों और महसूल लेने वालों के साथ खाते देकर उसके शागिर्दों से कहा, ये तो महसूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, तंदुरुस्तों को तबीब की ज़रूरत नहीं बल्कि बीमारों को। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूँ। और यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी रोज़ा से थे। उन्होंने आकर उससे कहा, यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्द तो रोज़ा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द क्यों रोज़ा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है रोज़ा रख सकते हैं? जिस वक्त तक दूल्हा उनके साथ है वो रोज़ा नहीं रख सकते, मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। कोरे कपड़े का पेवंद पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वो पेवंद उस पोशाक में से कुछ खींच लेगा, यानी नया पुरानी से, और वो ज़्यादा फट जाएगी। और नई मै को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो मशकें मै से फट जाएंगी और मै और मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी, बल्कि नई मै को नई मशकों में भरते हैं। और यूं हुआ कि वो सब्बत के दिन खेतों में होकर जा रहा था और उसके शागिर्द राह में चलते हुए बालें तोड़ने लगे। और फरीसियों ने उससे कहा, देख ये सब्बत के दिन वो काम क्यों करते हैं जो रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया जब उसको और उसके साथियों को ज़रूरत हुई और वो भूखे हुए? वो क्यों कर अबियातर सरदार काहिन के दिनों में खुदा के घर में गया और उसने नज़र की रोटियां खाईं, जिनको खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, सब्बत आदमी के लिए बना है, ना आदमी सब्बत के लिए। बस इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है।